एक सप्ताह के अंदर अगर नहीं ठीक होगा तो हम लोग फिर से इस बार हम तो रोड जाम तो नहीं करेंगे, लेकिन अनशन पे हम लोग जरूर बैठेंगे। हमारे जनता के साथ हम लोग बैठेंगे, क्योंकि पानी के बिना ऐसे भी आदमी मर रहा है, तो ऐसे ही मरना है, क्या कर सकते हैं इसमें। 4, 5, 6 यहाँ जल मीनार की अति व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले चुनाव में मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मैं विरोध करूंगा, वोट का विरोध करूंगा। मैं जनप्रतिनिधि, मैं किसी जनप्रतिनिधि को नहीं, जो आदमी जमीन पर काम करेगा उसी का वैल्यू है, बाकी वोट का मैं विरोध करूँ। गठबंधन से बिलोंग करते हैं, उसके उनके नीतियों में हम विश्वास करते हैं, और उसी का दुष्परिणाम है कि बाजपट्टी प्रखंड में 19 पंचायत में तो कम सम, लेकिन बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव उत्तरी पंचायत के मधुबन बाजार में इतना भयंकर घोर जल संकट का यह समस्या है कि यहाँ लोग दूर दराज से माथे पर पानी लेकर धोने। और आज हम बनगांव उत्तरी के वार्ड 4 में खड़े हैं। आपको बता दें कि जहां सरकार नल जल योजना सहित अन्य योजनाओं को गिनाने से पीछे नहीं हट रही है, वहीं अभी तक जो जल नल की समस्या के कारण लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आप देख रहे हैं बच्चे सुबह सुबह जहां पूर्व काल से ही पढ़ाई लिखाई किया करते थे, आज अपने बेसिक नीड पानी के लिए इस मोहल्ला में प्रत्येक घर के बाहर, जिनके यहाँ पे भी नल जल का पानी बाहर है या किसी तरह का चापाकल चल रहा है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी जाकर वहां से पानी ला रहे हैं। यहाँ की लोगों की जानकारी के अनुसार वार्ड 4, 5, 6 में कोई भी टावर नहीं लगा है, यानी जल मीनार नहीं है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर आज जमाने पहले पीएचईडी का जो पानी टंकी है, पुराने जमाने वाला सीमेंटेड पानी टंकी, उस पानी टंकी से ही पानी की सुविधा यहाँ आ रही है। जिस समय में जल नल योजना सरकार लगा रही थी, किस तरह इस तीनों चारों वार्ड को भूल गई यह तो पता नहीं, लेकिन आज जब जल की समस्या सही में हुई है तब यह सबके नजर में आया है, और लोगों को पानी की आवश्यकता जब है तब पानी मिल ही नहीं पा रहा है। पानी मिल ही नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि 300 से ज्यादा घर केवल 4 में है। 4, 5, 6 वार्ड मिलाकर कम से कम 1000 घर प्रभावित हैं, जहां सुबह सुबह यह रैली आप देख सकते हैं पानी भरने की जद्दोजहद हो रही है। यहाँ के इस पंचायत के मुखिया अनुज कुमार एवं यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा कुछ दिनों पहले सड़क जाम करके सरकार से यह मांग की गई थी, और 28 दिन के अंदर जेई साहब ने यह वादा किया था कि हम इस सारी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी स्थान चिन्हित नहीं किया गया है, कोई भी जगह इन्हें नहीं दिया गया है जहां पर कि अभी नल जल का जो है टावर लगाया जा सके। जब तक इस क्षेत्र में 1-2 नल जल का टावर नहीं होगा तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। चलिए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और देखते हैं ये लोग कहाँ से। हुआ था डीएम साहब का, उसमें बताया गया था कि जगह जगह पे जहाँ पानी का समस्या है वहाँ पीएचडी विभाग से हैंडपंप है। आपको कहीं हैंडपंप दिख रहा है? एक जगह भी हैंडपंप नहीं दिख रहा है। सरकार का योजना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पदाधिकारी लोग उसको सुचारू रूप से चला नहीं रहे, इसलिए इस बार उनको कितना दिक्कत होगा सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा। पदाधिकारी उनके बस में है ये नहीं है, कोई पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पदाधिकारी अगर सुचारू रूप से, क्या जरूरत बताइए, हर जगह नल जल है, लेकिन सुचारू रूप से चलाने के लिए बस मेंटेनेंस है। आज 14-15 करोड़ रुपये का टेंडर आया, कहाँ पैसा गया? आप लोग एक बार डीएम साहब से पूछिए। हम लोग तो पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। एक भी कल मेरे पंचायत में आप दिखा दीजिए, पीएचडी माध्यम से बोले थे 400-500 कल है, तो मेरे पंचायत में इतना समस्या है। मधुबन बाजार में 2-3 कल करवा दीजिए, जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ करवा दीजिए, तो वो सभी कहाँ हो रहा है? तो पदाधिकारी एकदम बेसुध है। नेता लोग, जो बड़ी नेता लोग कुछ ये कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, भूजल स्तर घटने से यहाँ पानी की समस्या है, और इस पंचायत में जो पंचायत स्तरीय जल मीनार बनाया गया है, जिससे सभी वार्ड में तो सप्लाई है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ मधुबन बाजार के 3 वार्ड में उस जल मीनार से कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि उस वहाँ का जो पानी पाइप के द्वारा आ रहा है उसको ऑफिशियली ही बंद कर दिया गया है। उसके जो ऑपरेटर है उनके द्वारा बंद किया गया है। अब लीकेज के कारण बंद किया गया है या जिस कारण भी बंद किया गया, वार्ड नंबर 4, 5, 6 में सप्लाई नहीं है, और उससे पहले देख रहे हैं कि सड़क पर पानी लीकेज होकर सड़क पर बह रहा है। और इसके लिए जो यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन किए थे, सड़क जाम किए थे, इसके बाद पीएचडी इंजीनियर के द्वारा मतलब
वादा किया गया था कि हम 15 से 20 दिन के अंदर इसकी समस्या दूर कर देंगे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात कि जनप्रतिनिधि यहाँ के मुखिया जी के द्वारा जो टंकी से पानी का सप्लाई किया जा रहा था ट्रैक्टर और पिकअप से, उसको भी बंद कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ के लोग काफी त्रस्त है। और वार्ड नंबर 4 ये बहुत गरीब मोहल्ला है, लोगों को 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाके उस जल मीनार के पास से पानी लाना पड़ रहा है। तो ये समस्या है, तो मांग करते हैं पीएचडी विभाग से, यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रशासन के लोगों से कि आप जल्द से कम हर एक वार्ड में एक समरसेबुल और एक जल मीनार की व्यवस्था तत्काल करें, ताकि लोगों को कम से कम उससे भी राहत मिल सके। अबे कितना दूर से पानी लेके आ रहा है? बड़ी दूर से। कितना दूर फिर भी? किलोमीटर। आधा किलोमीटर। देखिए इनके बाल्टी का वजन देखिए, बुजुर्ग महिला है, और यहाँ देखिए और लोग भी पाइप से पानी नहीं निकलने के कारण, जैसे हमारे घर के जैसे महिलाएं लोग, बच्चे लोग जैसे दूर से पानी लाते हैं, समस्या हो गया है। और रोड पर से जैसे नल जल ब्लॉक से जो आई हुई है, उसमें जैसे पाइप टूटने के कारण जैसे मोहल्ला में पानी नहीं पहुँच पाती है। और जैसे धरना प्रदर्शन हुआ है, लोग जाकर के मुखिया जी से बोले जैसे पाइप जोड़ने के लिए, तो कहता है कि इसका फंड जैसे निकलेगा, इसके बाद जोड़ाई होगा, इसके अंदर पानी नहीं आ पाता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि घर तक कम से कम पानी पहुंचे नल जल योजना से, और नहीं तो जैसे कम से कम यहाँ समरसेबुल बहुत की व्यवस्था होना चाहिए, जो घर घर पानी पहुंच पाए। इस कल को क्या कहते हैं कि बनवाए हुए, इसमें पानी नहीं आ रहा, सूख गया हुआ है। यहाँ पर पानी का इतना समस्या है कि लोग ये जनरल कल नहीं लग रहा है, इसका पाइप टूटा है, कब का है? मतलब ये हो गया, इसको क्या कहते हैं कि 2 महीना या 3 महीना हो गया होगा। सरकारी है? ये सरकारी है। सरकारी चापाकल से सबमर्सिबल है क्या? हाँ सबमर्सिबल है, आप देख नहीं रहे, नया पाइप लगा है, और क्या कहते हैं कि इसका हेड भी नया लगा है, उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा है। कितना इसको गाड़ा गया है जमीन पे? कुछ idea है? इसको क्या कहते हैं कि 10 फीट बोल रहा था कि 10 फीट करके काम किया है। पहले आता था पानी जब लगा था तो 2-3 रोज पानी आया, उसके बाद फिर वही हाल। यहाँ पानी का बहुत सा समस्या है, यहाँ पानी जैसे मिल ही नहीं रहा है। प्रशासन इस पर एकदम मुख दर्शक बना हुआ है। जो आया हुआ था जल नल योजना वाला, तो ये सब जो छूटा हुआ है पानी पानी जो हो जाता है, यहाँ निजी कोष से जैसे कुछ लोग यहाँ से पाइप घिंचा है, जैसे निजी कोष से 50,000 रुपया खर्चा करके जैसे तब घिंचा पानी के लिए। यहाँ पानी की योजना से जो लोग आए थे उनके बारे में आप अभी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नल जल वाला जैसे आता है देख करके सीधे चला जाता है, कोई काम नहीं किया है। यहाँ काम है ही नहीं है। नल जल वाला सब कर्मचारी सब जैसे एकदम चैन के नीचे सोया हुआ है। पब्लिक जैसे पानी के लिए त्राहिमाम है। आज के घर से आगे पानी का उपलब्ध नहीं है, हम लोग का इतना दिक्कत होता है कि क्या बतावे, समझे। 2 महीना से ये पानी का समस्या है। वार्ड नंबर 5। कहाँ से फिर पानी लाते हैं? पानी बाबा के कल पर से लाते हैं, मंदिर पर से। कितना दूरी पर से? करीब जो है 1/2 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इसको लेके मतलब कोई समस्या का निदान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहे कोई सुनवे नहीं करते हैं। नहीं आ रहा है 5 नंबर वार्ड से, समझ गए सर। पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को, पानी पीने के लिए, हर चीज करने के लिए, समझ गए सर। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पानी ढोकर लाएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या करेंगे? हम लोग मोरे क्या बोलिए। वार्ड संख्या 5 नाम मेसा। हम तो पिछले 2 महीना से सबको लिख कर दिए, धरना दिए, सब कुछ दिए, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीएम साहब को हम करके देख लिए, एग्जीक्यूटिव साहब को करके देख लिए, एसटीओ साहब को, जेई साहब को, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे देखिए पानी अपना लोग निजी अपना पैसा से यहाँ का जनता लोग 25-30-40 हजार रुपया खर्चा करके आगे तक पाइप ले आए। जेई को बोलते एस्टीमेट बन रहा है। 4 नंबर महादलित टोला है, बताइए 200 घर से ऊपर पूरा एकदम बिना पानी के लिए त्राहिमाम है। 5 नंबर में आप जाके देख लीजिए, आधा 5 नंबर जाता है, उसके बाद पानी नहीं जाता है। अच्छा सर, जिस समय में नल जल योजना लगाई जा रही थी, वार्ड बाई वार्ड लगाया जा रहा था, तो तीनों वार्ड कैसे छूट गए? अब पता नहीं सर, उस टाइम में तो हम थे नहीं, अब कैसे छूटा सर हम लोग को पता नहीं है। हम तो 21 के बाद आए, उसके बाद सब लग चुका था। 3 वार्ड में अच्छा से जब 1.5 किलोमीटर के आसपास मोटर बड़ा वाला पानी है, वहीं से आता है, और एक सिंगल डायरेक्ट सप्लाई वाला है मधुबन बाजार में, जिससे पूरा सप्लाई हो नहीं पाता है।
पानी ब्लॉकेज है, ठेकेदार को बोलते हैं, डीएम साहब। आप मेरे सवाल को नहीं समझे, यहाँ जी, पर जी। वो योजना थी कि नहीं थी? इन तीनों वार्ड के लिए वो सैंक्शन था कि नहीं था? अब पता ही नहीं, अभी तक तो नहीं है। उनका कहना है पीएचडी विभाग का कि जो बड़ा जल मीनार है ब्लॉक में, यहाँ से जो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, वहां से पानी आए, लेकिन वहां से पानी का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, जनता सब सुन ही रहे हैं। रो हम फील्ड में निकलते हैं, जनता सब हम लोग को बोलता है, हम बोलते हैं। वो देखिए मुख्य सड़क जो है जी, पुपरी जी। और सीतामढ़ी मुख्य सड़क है, उसके सड़क के उस तरफ है, उस तरफ से इस तरफ लाना बहुत मुश्किल है। जी, इस जी। तरफ जी बहुत दिक्कत है, आता है कुछ घरों में आता है वहां से पानी, लेकिन इतना दूरी के कारण आ नहीं रहा है। वीडियो साहब को बोलते हैं कि सर पंचायत लेवल पे हम कुछ कर लेते हैं, हम लोग को कुछ फंड वगैरह दिया जाए, क्योंकि आपदा है। वीडियो साहब डायरेक्ट मना कर देते हैं, पीएचडी आपके विभाग से ऊपर है। जनता हमें बोलती है, जनता के पास जाते हैं, दिन रात जनता हमको बोलते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अपना निजी खर्च जितना हमसे हो पाए हम कर रहे हैं, अब कहाँ तक हम लोग कर पाएंगे सर, लेकिन कोई पदाधिकारी आप नहीं लोगों सुन का जो हड़ताल हुआ था, मैंने जो आप लोग जन आंदोलन किए थे, उस जन आंदोलन के हुए कितना दिन हो गया? वो जन आंदोलन हमको लगा 1 महीना से ऊपर हो गया होगा। 1 महीना से उसमें जो पदाधिकारी आए थे उनका क्या नाम था जो आप लोग को समझाए कि वो उनको तो सस्पेंड कर दिया गया, उसमें पदाधिकारी जेई थे हरेंद्र जी, उनको तो हटा दिया गया। उनको वो हाँ उनके लखिंदर जी है, तो वो कहते हैं कि मेरा कोई सुनता ही नहीं है, विभाग मेरा सुन रहा है, हम लिख के दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं तो कह रहा हो रहा है काम। यहाँ पे पाइप कटा हुआ है, थोड़ा सा पाइप जुड़वाना है, 30-40 हजार का मात्र खर्चा है। बोलते हैं तो बोलता है एस्टीमेट बन रहा है, ये हो रहा है तो वो हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। जल का जो ये समस्या है आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, जल का जो समस्या है उसमें मुख्य रूप से यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी जो है वह दोषी है। अगर जल के समस्या के बारे में हम लोग जेई को फोन करते हैं, जो पीएचईडी डिपार्टमेंट के हैं, लखिंदर जी नाम है उनका, वह सीधा कहते हैं कि आप मतलब कि हमको कुछ मेरे हाथ में नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लो वोल्टेज का समस्या है, हम बिजली विभाग के जेई को फोन करते हैं तो वो भी कहते हैं कि यह पेइंग पीएचईडी डिपार्टमेंट का पेइंग ट्रांसफार्मर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने जो स्थानीय कर्मी है उसको भेज देंगे। और स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है, हम स्पष्ट शब्द में बोलना चाहते हैं कि उनका भी इसमें उदासीन रवैया है, चाहे वह स्थानीय विधायक हो या स्थानीय सांसद हो। क्योंकि हम तो और दूसरी बात बताते हैं, जो भी यहाँ का जैसे कि आपको ब्लॉक के सामने आपको जल मीनार है, तो जल मीनार वो पीएचईडी का भी जल मीनार है। दूसरी बात है, एक मछली बाजार में जल मीनार है, मधुन बाजार में, वार्ड नंबर 5 में, वो भी डिपार्टमेंट का है। और वहाँ जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा कर्मी प्रतिनियुक्त है उनका भी रवैया उदासीन रहता है। मान लिया जाए कि 7 बजे पानी खोलना है, अगर लो वोल्टेज का समस्या है, अगर हाई वोल्टेज आता है 8 बजे आप पानी खोल दीजिए, आप 9 बजे खोल दीजिए। मान लिया 3 घंटा खोलना है, आप 6 घंटा पानी खोल दीजिए। लेकिन यह सब नहीं होता है, बार बार फोन करने के बाद भी। अब मान लिया कभी कहता है कि हमको पेमेंट नहीं मिलता है तो हम कैसे खोलेंगे, कभी कहता है कि लो वोल्टेज है। अगर कोई जनता से ऊपर का लोग जाता है, जैसे कि मुखिया जी के रूप में गए या पंचायत समिति के रूप में गए, तो तुरंत खोल देता है। एक दिन हम गए थे, आपको हम बिट्टू करके एक कर्मी है, उसको कहे कि सर जी थोड़ा सा पानी चालू कर दीजिए, तो कहा कि ना से फेज उड़ल है। फिर हम जेई लखिंदर को फोन लगाया कि जेई साहब आपसे बात करेंगे। जेई साहब कहे पानी काहे नहीं आप खोलते हैं, तो ठीक है सर खोल दीजिए, पानी खोल देता है। तो यहाँ सर बनगांव उत्तरी पंचायत में 2 जल मीनार है, और दोनों हम लोगों का सौभाग्य है कि बड़ा बड़ा जल मीनार है। अगर प्रॉपर वे में पाइप को अगर दुरुस्त कर दिया जाए, मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया का खर्च है, उससे ज्यादा का खर्च नहीं है। या स्थानीय मुखिया जी के रूप में जनप्रतिनिधि हो, या स्थानीय विधायक जी के रूप में जनप्रतिनिधि हो, या सांसद जी के रूप में जनप्रतिनिधि हो, अगर यह सारे लोग और पदाधिकारी, आज तक हम बीडीओ साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके 19 पंचायत में जल मीनार है आपका, जो नीतीश कुमार जल नल योजना के माध्यम से मतलब नल का जल घर में जो सप्लाई करने का योजना था, महत्वाकांक्षी योजना था, तो हर वार्ड में है। लेकिन एक बार भी बीडीओ साहब सीओ साहब के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है। अगर मॉर्निंग में बीडीओ साहब सीओ साहब अपने गाड़ी पर बैठ के और जितना भी जल मीनार के कर्मी है उसको एक्टिवेट करके, उसका अपने पास मोबाइल नंबर लेके अगर उसको एक्टिवेट करके कहेगी ना समय पर पानी खोलिए, अगर 2 घंटा ज्यादा भी चलेगा तो कोई बात नहीं है, जनता है, तो ऐसा वो लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दोषारोपण करेंगे। बनगांव उत्तरी में टोटल कितना वार्ड?
वो 14 वार्ड है। 14 वार्ड में कितना जल मीनार जो सरकार दी थी वो काला टंकी वाला, वो कितना? लगभग हमको लग रहा है कि लगभग हमको लगता है 4 से 5 है। एक महमदा में है, एक महमदा में 2 है, सोसाइटी में है 3 है, शायद मुरलियाटी में भी है, तो 6 है। ये मधुबन बाजार क्षेत्र में नहीं? ना, मधुबन बाजार में एक जल मीनार है। हाँ, डायरेक्ट सप्लाई है, मछली बाजार में है सर। एक भी जल मीनार नहीं? ना, जल मीनार नहीं, एक छोटा सा डायरेक्ट सप्लाई है, लेकिन जल मीनार नहीं। जल मीनार ब्लॉक गेट के पास में है। ये चीटी वाला हो गया, पुराना जमाना। हाँ, ये जो योजना अरे उसका भी कनेक्शन है मधुबन गाँव उत्तरी पंचायत के तमाम वार्डों में। नल जल योजना से पहले है वो जी, वो पहले से है। जी जी जी। नल जल योजना जब से चालू हुई है, हाँ हाँ, उसका जल मीनार आप लोग को मिला है कि एक है ना, वो नहीं मिला, एक मछली बाजार में बना है ना, जल मीनार मधुबन बाजार में नहीं है। अभी जो जल नल योजना, सरकार से क्या मांग करना चाहिए? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो पानी का समस्या है उस समस्या को अविलंब अति शीघ्र इंस्टेंटली दूर किया जाए। और एक हम चाहते हैं कि मधुबन बाजार में किसी कोना पे एक जल मीनार भी बने, क्योंकि यह समस्या अब आज का समस्या नहीं है, अब यह लंबा चलेगा। जब तक बारिश नहीं होगा प्रॉपर वे में, या अगले साल भी मौसम में बारिश नहीं होगा तो यही स्थिति होगा। गरीब मजबूर है सर, हम लोग देख रहे हैं, नजर से देख रहे हैं, जितने भी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, वह पानी पीने के लिए विवश है, पानी उनको मिलता नहीं है। और दोनों जल मीनार जो बाजपट्टी ब्लॉक के सामने में है, वहाँ हम मांग करते हैं प्रशासन से कि वहाँ PHED का कर्मी नियुक्त होना चाहिए। और लो वोल्टेज का समस्या है तो जेई BDO साहब, अनुमंडला पदाधिकारी, अगर आप कर्तव्यनिष्ठ है, जनता के प्रति वफादार है, तो इस न्यूज को देखते मात्र ही मधुबन बाजार बनगांव उत्तरी पंचायत के जल की समस्या को दूर कीजिए। क्या मांग करना चाहिए? मांग यही करना चाहते हैं, अभी जो स्थिति है, जो पानी की समस्या है, उस हम सारे वरीय पदाधिकारी से हम आग्रह करेंगे, मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं कि कृपया जो है ना, आप जो है ना, इस पानी की समस्या को अविलंब दूर करें। जल मीनार का जो है तो कभी पानी आता है कभी नहीं है, लो वोल्टेज की व्यवस्था कर रहे हैं, फोन करते हैं, नहीं बोला जाता है कि जो ना लो वोल्टेज है। भाई पानी की समस्या, आप लो वोल्टेज उसका हाई कैसे होगा? आप आपका विभाग समझे ना, कैसे कीजिएगा जो समस्या दूर है? मेन है पानी की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए अभी जो है ना मधुबन बाजार, आपके इधर पानी की क्या समस्या है? देखिए पानी की तो काफी समस्या गंभीर है। लोग सुबह उठते हैं तो पहले पानी की व्यवस्था में लगा, 10-11 उनको पानी, मतलब पानी लेने में 10-11 बज जाता है। अब कितने बजे काम पर जाएंगे? अभी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये विधायक हो या सांसद हो, सबका अपना अपना वोट का जो है ना चिंता है। जमीनी स्तर पर पानी आ रहा है कि नहीं, जनता के पास क्या तकलीफ है, उसको कोई मायने मतलब नहीं। स्पष्ट रूप से कहना जाता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि को इसके सूद नहीं है। कभी भी आज पानी की समस्या विगत 3 महीना से चल रहा है, आज तक कोई भी विधायक या MP कोई नहीं आने का काम किया। उसको किसी से मतलब नहीं है, उसको वोट से मतलब है, अपना अपना रैली करने से मतलब है। और जमीन पर क्या है समस्या है, जो जनता के वोट से आप जीत कर जाते हैं, उसकी समस्या को आप नहीं देखते। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, है ना। तो ये काफी समस्या है, पानी की समस्या काफी विकट स्थिति है। कैसे आप लोग पानी का कहाँ से बाहर से ला रहे हैं? कितना दूर से? 1.5 किलोमीटर से। पॉइंट भी बता दिया। 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 3 वार्ड में जो है ना पानी का बहुत समस्या है। हम लोगों का पानी जो है ना नहीं मिल रहा है, बहुत समस्या हो रहा है, बहुत दूरी से पानी लाना पड़ता है। और हम लोग को सरकार द्वारा पानी का सुविधा चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। खाना बनाने में दिक्कत होता है, स्नान करने में दिक्कत होता है, कोई जग जाप हुआ उसमें दिक्कत होता है, टंकी से पानी मंगाया जाता है। और मुखिया द्वारा जो भी पानी आ रहा था कुछ दिन पहले, वो भी बंद हो चुका है।
वो भी ये समस्या है। गाड़ी पर जो है पानी टंकी 500 लीटर 1000 लीटर का रख के देते थे पहले, वो सब आपके गांव में नहीं आता है? आता था पहले, लेकिन वो भी अभी बंद है, फिलहाल वो भी बंद है। तो इसके बारे में बात नहीं किए हैं? दरवाजे पानी पहुंच जाता था तो अच्छा था। लेकिन मुखिया जी से बात की है, मुखिया जी बोल रहे हैं जो अब वो टंकी नहीं जा पाएगा, अब आपको खुद व्यवस्था करना पड़ेगा। तो हम लोग किधर से व्यवस्था करें, कहाँ से व्यवस्था करें, यही सोच रहे हैं। आपकी सरकार से क्या मांग? हम लोग के सरकार से यही मांग है, हम लोग के 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड 6 नंबर वार्ड में, तीनों वार्ड में हम लोग का पानी का सुविधा चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए।